अस्सलामुअलैकुम। आई एम स्पेशलिस्ट अन मैसेज। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक आपको अपने फजलो करम से सेहतयाबी अता फरमाए। आज हम बात करेंगे उन ख़वातीन के लिए जो कि परेशान हैं औलाद नरीना के लिए। किसी को 2 साल हो गए, किसी को 5 साल और किसी को 10 साल। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि कास्ट फाइंड नहीं हो पाता। तो उन औरतों के लिए बात करेंगे, उन मर्दों के लिए बात करेंगे। ये इन्फॉर्मेशन इतनी ज़बरदस्त है, इतनी वैलिड है कि जब आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको हर चीज़ क्लियरली समझ आ जाएंगी कि प्रेगनेंसी क्यों नहीं होती, कब से हमें मेडिसिन स्टार्ट करना चाहिए और क्या क्या इसके स्टेप्स होते हैं। इस तमाम इन्फॉर्मेशन को बताने से पहले आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल स्पेशलिस्ट अन मैसेज सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल को लाजमी प्रेस करें, क्योंकि यहाँ पर मिलती हैं आपको अहम मालूमात नोटिफिकेशन में सबसे पहले। पहली चीज़ ये है कि लड़का और लड़की दोनों का टेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। टेस्ट अगर आप नहीं करवाएंगे तो कास्ट फाइंड नहीं होगा। दूसरी चीज़ ये है कि आप एटलीस्ट कम से कम 1 साल तक इंतज़ार करें। इनफर्टिलिटी का मतलब ये होता है कि जिन लोगों को 12 महीने यानी कि पूरा 1 साल प्रेगनेंसी नहीं हुई, उसके बाद भी वो कोशिश कर रहे हैं हर नेचुरल तरीके से लेकिन नहीं हो रही, तो ये काज देती है इनफर्टिलिटी का। इनफर्टिलिटी उसे कहते हैं जिसको औलाद नहीं होती एक बार भी, जिसे प्रेगनेंसी ना हुई हो, ये कहलाती है इनफर्टिलिटी। ठीक है, तो 1 साल तक तो आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना। 1 साल तक आपने कोई ट्रीटमेंट लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। नेचुरली आप जो है कंसीव करने की कोशिश करें। दूसरी चीज़ यह है कि अगर 1 साल गुजर गया है और फिर भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही, तो इसके लिए सबसे पहले औरत अपना अल्ट्रासाउंड करवाए। क्यों? क्योंकि इसमें यह होता है कि 80% औरतों के मसाइल होते हैं। ये यूँ कह लें, अगर हम बात करें कि पूरी कैलकुलेशन के हिसाब से, तो 60% मसाइल औरतों के होते हैं, 40% मर्दों के होते हैं। औरतों में मसाइल ज़्यादा पाए जाते हैं, चाहे वो ओवरीज के हों, यूट्रस के हों या फिर उनके हार्मोन्स के बारे में हो। तो इसलिए हमें जो है पहले रिपोर्ट देखनी पड़ती है उन लोगों की जो कि लड़कियां हमल से नहीं हो पा रही हैं। अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट्स में कास्ट फाइंड हो जाता है। फॉर एग्जांपल मोस्ट ऑफ द टाइम यूट्रस के मसाइल की वजह से ऐसा होता है, स्ट्रेस की वजह से होता है, डिप्रेशन की वजह से होता है, हार्मोन्स इम्बैलेंस की वजह से प्रेगनेंसी नहीं होती। और इसके अलावा ये है कि कभी कभार हमारी जो न्यूट्रिशन है वो कंप्लीट नहीं होती, उसकी वजह से जो है प्रेगनेंसी नहीं होती। 20% अननोन कास्ट होते हैं, यानी कि पता ही नहीं चलता कि क्यों नहीं हो रही है। आपने सारी रिपोर्ट्स करवा ली, अल्लाह ताला की तरफ से नहीं हो रही है। एक और चीज़ मैं आपको बताती चलूँ कि जिन लड़कियों का वेट ज़्यादा होता है या वेट बहुत कम होता है, ये 2 सिचुएशन की वजह से प्रेगनेंसी नहीं। अगर आपकी उम्र भी कम से कम, अगर आपकी उम्र 22 साल है तो आपका वज़न 45 से 50 होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा है तो आपको परेशानी 20 से लेकर 25 साल या 27 साल की उम्र में, या आप यूँ कह लें कि अगर आप 40 साल की उम्र भी पहुंच जाएं, जो मैक्सिमम वेट होता है हाइट के हिसाब से वो हद दे के 60 होता है। 60 से 62, 65, 70 ये वज़न जो है ये ज़्यादा कहलाता है। इसी तरह से आपकी एज ठीक है, आपको पीरियड्स भी सही आ रहे हैं, सब कुछ प्रॉब्लम कोई नॉर्मल है, हर चीज़ कोई भी मसला नहीं है, और आपका वेट जो है 30 या 35 है, तो याद रखें कि आपको अभी भी या तो आप एनीमिक हैं या फिर आपको वेट बढ़ाना पड़ेगा। तो ये 2 एक मेन वजूहात होती हैं जो थोड़ी बहुत मैंने आपके साथ शेयर करी। वैसे तो ये टॉपिक बहुत ही लेंदी है, तो इस वजह से एक वीडियो में कवर करना इंतहाई मुश्किल है। यहाँ पर मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाह रही हूँ कि प्रेगनेंसी क्यों नहीं होती है। तो अगर आप हाईलाइट कर लें अपने कॉपी में तो आप समझ सकती हैं, या फिर आप मेरी बातों को समझें और कमेंट से मुझे बताएं कि आपको कौन सा इशू है। पहली चीज़, हस्बैंड की नॉर्मल रिपोर्ट्स नहीं है या वाइफ की रिपोर्ट सही नहीं है। ठीक है, आपको शादी से पहले लिकोरिया रहता था, आपने उसकी ट्रीटमेंट नहीं करवाई। आपको वजाइनल इन्फेक्शन है, यानी कि आपको कोई दर्द है, ईचिंग है या कुछ है जिसकी वजह से भी ये मसला आ रहा है। आपको फ्लॉपिन ट्यूब्स ब्लॉक हैं, या फिर एक फ्लॉपिन ट्यूब नहीं है दूसरी है। आपके अंडे मैच्योर नहीं हो रहे, आपके अंडे मैच्योर हो रहे हैं पर रिलीज़ नहीं हो रहे। आपके पीरियड्स टाइम पर नहीं आते, या फिर ये है कि आते हैं बहुत कम आते हैं या बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, आपका अपने हस्बैंड से कांटेक्ट प्रॉपर तरीके से नहीं होता। काफ़ी ज़्यादा लड़कियों को पता ही नहीं होता कि किस तरह से करते हैं। अगर आपको ये मसला है तो फिर भी प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत कम है। इसके अलावा अगर आप स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेती हैं, आप वर्किंग बहुत ज़्यादा करती हैं, आप माइंड को रिलैक्स कम रखती हैं, आप डरी डरी रहती हैं, आप परेशान रहती हैं, आपको किसी चीज़ का खौफ रहता है, ये भी एक बड़ी वजूहत है प्रेगनेंसी ना होने की। इसके अलावा आप अपने हस्बैंड से सेटिस्फाई नहीं हैं, आप खुश नहीं हैं,
उनकी छोटी छोटी बातों को नोट करके परेशान रहती हैं। ये भी एक बड़ा काज होता है प्रेगनेंसी ना होने की वजह से। इसी तरह से लड़कों के अलग मसाइल होते हैं, उनके साइकोलॉजिकल मसाइल होते हैं या फिर उनकी मर्दाना कमज़ोरी के मसाइल होते हैं। मोस्टली दो चीज़ें लड़कों में पाई गई हैं कि स्ट्रेस जो लड़के ज़्यादा लेते हैं और वर्क हार्ड होते हैं, और जिनके जो कमज़ोरी हो जाती है, जो आप समझ सकते हैं, मैंने एक मर्तबा नाम ले लिया है क्योंकि हमारा हेल्थ का चैनल है, लेकिन बहुत ही पर्दापोशी में अल्फाजों को इस्तेमाल करके बताया जाता है ताकि अगर कोई आपके साथ बैठा हो तो वो भी इस चीज़ को फील ना करे। तो ये सारी वजूहत, जो बेसिक वजूहत हैं जो मैंने आपके साथ शेयर करी, ये प्रेगनेंसी ना होने की वजह है। आजकल पीसीओएस के केस मेरे पास बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। इसकी अपॉइंटमेंट यूँ समझें कि मुझे बहुत ज़्यादा रिसीव हो रही हैं जो कि पीसीओएस से रिलेटेड है। तो ये क्यों हो रहा है? या नन काज नहीं है, इसके कोई ना कोई तो काज हैं। तो ये सारी वजूहत है प्रेगनेंसी ना होने के। प्रेग्नेंट कैसे हों, सवाल आता है यहाँ पर, प्रेग्नेंट कैसे हों। तो प्रेग्नेंट कैसे हो सकते हैं, इसकी मेरी वीडियोस आने वाली हैं और बहुत ही ज़बरदस्त वीडियोस आने वाली हैं। इसमें मैं स्टेप बाय स्टेप जो जो बीमारी है, अगर पीसीओएस है तो वो लड़की कैसे प्रेग्नेंट होगी, लिकोरिया वाली लड़की कैसे प्रेग्नेंट होगी, ये इंशाल्लाह हम इसके ऊपर बात करेंगे। तो आज हमने काज से आपको बताएं, उम्मीद है कि आपको पसंद आए होंगे। ज़रूर पसंद आए होंगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने उन दोस्तों के साथ जो अभी तक प्रेग्नेंट नहीं हो। और अपने काज को हमें कमेंट्स करके बताएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।